आज के इस भागदौड़ भरे युग में हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सफलता का मापन केवल अंकों, पदवियों और उन भौतिक वस्तुओं से किया जाता है जिन्हें बाहरी दुनिया देख सकती है। हमें समाज रूपी मशीन का एक आदर्श पुर्जा बनना सिखाया गया है। एक समर्पित कर्मचारी, एक जिम्मेदार पिता, एक कुशल माँ या एक ऐसा आदर्श नागरिक जो सामाजिक नैतिकता के हर नियम का पालन करता है। हम उस रास्ते पर चलते हैं जिसे भीड़ ने पहले से ही तय कर रखा है, और हमारा यह विश्वास होता है कि जब हम इन मील के पत्थरों को हासिल कर लेंगे तो खुशी खुद ब खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। हालांकि एक कड़वा सच खामोशी से हमारे भीतर पनपता रहता है। जब हमारे पास वह सब कुछ होता है जिसे यह दुनिया उपलब्धि कहती है, तब भी हम में से कई लोग एक ऐसी शून्यता महसूस करते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। यह एक ऐसा एहसास है जैसे कि कोई एक बहुत ही शानदार नाटक का मंचन कर रहा हो, लेकिन उस मंच के भीतर असली दर्शक पूरी तरह गायब हो। हम काम में डूब जाते हैं, परिवार के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं और उस जीवन को जीते हैं जिसकी समाज हमसे अपेक्षा करता है। लेकिन रात के सन्नाटे में या किसी अचानक आई शांति के क्षण में चेतना की गहराइयों से एक ठंडा सवाल उठता है कि क्या मैं वास्तव में जीवित हूँ या मैं केवल अपेक्षाओं का एक साया मात्र हूँ। यह शून्यता कोई बीमारी नहीं है और न ही यह असफलता का संकेत है। इसके विपरीत यह आत्मा की दस्तक है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक भूख है जिसे दुनिया की कोई भी भौतिक सुख सुविधा तृप्त नहीं कर सकती। जब आप बाहरी दौड़ की निरर्थकता को महसूस करने लगते हैं तो वह समय होता है जब आपका वास्तविक स्वरूप बोलने के लिए अपनी बाहरी खोल को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। आपने अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया बनाने में बिता दिया, लेकिन अपने आंतरिक मंदिर को उजाड़ छोड़ दिया। यह असंतुलन आपके अहंकार और आपकी अंतर्निहित दिव्य प्रकृति के बीच एक गहरी खाई पैदा कर देता है। समाज द्वारा निर्धारित यह सही रास्ता अक्सर केवल आदतों और पूर्वाग्रहों का एक समूह होता है जो स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह कभी भी व्यक्तिगत सत्य का स्थान नहीं ले सकता। हमें कुछ करना तो सिखाया गया है, लेकिन होना कभी नहीं सिखाया गया। हमने दुनिया को प्रतिक्रिया देना सीखा है, लेकिन खुद के साथ उपस्थित रहना कभी नहीं सीखा। इसीलिए जब बाहरी दुनिया बदलती है या जब लक्ष्य हासिल कर लिए जाते हैं तो हम एक अस्तित्वगत संकट में गिर जाते हैं, क्योंकि हमें अचानक एहसास होता है कि हमारे पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन महान गुरुओं की शिक्षाओं को ध्यान से सुनें। जैसे ही जीवन के अर्थ के बारे में प्रश्न उठता है, आप अब पूरी तरह से अंधेरे में नहीं रहते। वह क्षण जब आपको एहसास होता है कि आप रास्ता भटक गए हैं, वही क्षण आपके घर वापसी की यात्रा की शुरुआत है। वह प्रकाश जिसे आप इतने लंबे समय से बाहर खोज रहे थे, वह किसी दूर क्षितिज पर नहीं है, वह किसी नई नौकरी, नए रिश्ते या किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं है। वह आपके ठीक बगल में है, आपकी सांसों से भी करीब। आप इसे इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों को बाहर देखने की बहुत आदत हो गई है। आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो हाथ में टॉर्च लेकर अंधेरे को खोजने निकला है। आप जितना बाहर की ओर रोशनी डालेंगे, प्रकाश उतना ही आपके केंद्र से दूर होता जाएगा। बाहरी प्रयास केवल अलगाव की परतों को और मोटा करते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि उत्तर अधिक संचय करने में नहीं, बल्कि कम करने और छोड़ने में है। आंतरिक शांति वह पहली शर्त है जिससे आत्मा की पुकार को सबसे स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। जब आप रुकने का साहस करते हैं, जब आप उस शून्यता का सामना करने की हिम्मत दिखाते हैं और उसे मनोरंजन या काम से भरने की जल्दबाजी नहीं करते, तो आप एक चमत्कार देखेंगे। वह शून्यता वास्तव में एक पवित्र स्थान है
एक ऐसा स्थान जिसकी आंतरिक प्रकाश को चमकने के लिए आवश्यकता होती है। आप एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं, जहां आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप वास्तव में क्या हैं। प्रकाश वही है, हमेशा से वही था, जो आपके बाहर की व्यर्थ खोज को छोड़ने और अपने हृदय के भीतर के शांत कमरे में लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। जब शून्यता की पुकार हमें रुकने के लिए प्रेरित करती है, जैसा कि पिछले भाग में चर्चा की गई है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि बाहरी दुनिया में उत्तर नहीं है, तो हमें अपने भीतर क्या खोजना चाहिए। इसे समझने के लिए हमें आंतरिक दृष्टि के माध्यम से अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति का अन्वेषण करना होगा। यह कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अनुभवजन्य वास्तविकता है जिसे हर व्यक्ति तब छू सकता है जब उसकी बाहरी इंद्रियां अस्थायी रूप से शांत हो जाती हैं। परमहंस योगानंद ने अपने निर्देशों में ऊर्जा के एक पवित्र मिलन बिंदु का वर्णन किया है, जो दोनों भौहों के बीच स्थित है, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण शांति की स्थिति में अपनी आंखें बंद करता है, तो वह एक छोटे से प्रकाश बिंदु को टिमटिमाते हुए देख सकता है। शुरुआत में यह प्रकाश बिंदु एक मोमबत्ती की लौ या रात के अंधेरे में एक दूर के तारे की तरह नाजुक महसूस हो सकता है। लेकिन चमत्कार इस बात में है कि जैसे जैसे हमारा मन अधिक शुद्ध और स्थिर होता जाता है, वह बिंदु उतना ही अधिक दीप्तिमान और विशाल होता जाता है, यहाँ तक कि वह पूरी चेतना को एक गर्म और शांतिपूर्ण ऊर्जा से ढक लेता है। यह अनुभव हमें अपनी पहचान के बारे में एक मौलिक बदलाव की ओर ले जाता है। हम अक्सर खुद को एक भौतिक शरीर समझते हैं जिसमें कुछ विचार और भावनाएं होती हैं। हालांकि आंतरिक दृष्टि एक पूरी तरह से अलग सच्चाई को प्रकट करती है कि आपका मूल स्वभाव उसी प्रकाश से बना है। आप प्रकाश के पात्र नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं वह प्रकाश हैं। यह एक सुंदर अभिव्यक्ति से कहीं अधिक एक अस्तित्वगत सत्य है। यदि हम अपने व्यक्तिगत परिचय की हर परत को हटा दें, जिसमें नाम, पेशा और यादें शामिल हैं, तो अंत में जो शेष बचता है वह केवल शुद्ध चेतना और प्रकाश है। लेकिन हम इस महान सत्य से अनजान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर उस प्रक्रिया में छिपा है जिसे हम भूलना कहते हैं। जन्म के बाद से हमने वस्तुओं को नाम देना, खुद को दूसरों से अलग करना और बाहरी विशेषताओं के आधार पर एक पहचान बनाना सीखा है। हम धीरे धीरे खुद को अपने अहंकार के साथ जोड़ लेते हैं। यह अहंकार भीतर के चमकते रत्न को ढकने वाले एक सख्त खोल की तरह है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह खोल पूर्वाग्रहों, डरों और नकली सफलताओं के कारण और भी मोटा होता जाता है। हम उस खोल की देखभाल करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि उस खोल के होने का वास्तविक कारण भीतर के कीमती रत्न की रक्षा करना था। आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में नया ज्ञान सीखने या प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। यह याद करने की एक प्रक्रिया है। आपको प्रकाश बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही वही प्रकाश हैं। साधना वास्तव में विस्मृति की परतों को हटाने का कार्य है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भौहों के बीच के उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक क्रांतिकारी कार्य कर रहे होते हैं। आप यह घोषणा कर रहे होते हैं कि अब आप भौतिक दुनिया के भ्रमों से धोखा नहीं खाएंगे। आप अपने मूल की ओर लौट रहे हैं, उस स्थान पर जहां सभी विभाजन समाप्त हो जाते हैं। इस आंतरिक प्रकाश की उपस्थिति यह बताती है कि मनुष्य हमेशा सुंदरता, सत्य और प्रेम के लिए क्यों तरसता है। यह कुछ और नहीं बल्कि उस आत्मा की गूंज है जो हमें हमारे उच्च मूल की याद दिलाने की कोशिश कर रही है। जब आप ध्यान में प्रकाश देखते हैं,
तो वह क्षण होता है जब आपको एहसास होता है कि आप ब्रह्मांड से कभी अलग नहीं हुए थे। आप अकेले नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, और आप उतने कमजोर भी नहीं हैं जितना आपका मन अक्सर कहता रहता है। आप अनंत ऊर्जा के प्रवाह का एक हिस्सा हैं, एक तारा जो अस्थायी रूप से एक मानवीय रूप में निवास कर रहा है। प्रकाश की इस प्रकृति को समझना पूर्ण स्वतंत्रता लाता है। यह हमें खोने के डर से मुक्त करता है, क्योंकि आंतरिक प्रकाश ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता और समय उसे मिटा नहीं सकता। हालांकि उस कीमती रत्न को वास्तव में छूने के लिए हमें अपने मन में गहराई तक बसी हलचल को शांत करने के लिए एक सही अभ्यास पद्धति की आवश्यकता है। प्रकाश हमेशा वहीं रहता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें अपने आंतरिक मानस की झील की लहरों को शांत करना सीखना होगा। आंतरिक प्रकाश तक पहुंचने के लिए मन को स्थिर करना वह आवश्यक सेतु है जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा मूल स्वरूप प्रकाश है और अलगाव केवल एक भ्रम है, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि व्यावहारिक रूप से उन परतों को कैसे हटाया जाए। यदि प्रकाश हमेशा मौजूद है और कभी बुझा नहीं, तो फिर हम अपने जीवन का अधिकांश समय चिंता और अस्पष्टता के अंधेरे में क्यों बिताते हैं? इसका उत्तर हमारे मन की स्थिति में निहित है। लेखक ने एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण दिया है कि मनुष्य का मन एक झील के समान है। झील के तल में छिपे रत्नों की सुंदरता को देखने के लिए पानी की सतह का बिल्कुल शांत होना अनिवार्य है। सामान्य स्थिति में हमारी मानस झील बाहरी दुनिया की हवाओं से लगातार अशांत रहती है। यह हवाएं अधूरी इच्छाओं, भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे की हैं। मन में उठने वाला हर विचार झील में फेंके गए पत्थर की तरह है, जो ऐसी लहरें पैदा करता है जिससे सत्य का प्रतिबिंब विकृत और धुंधला हो जाता है। जब मन अशांत होता है, तो आंतरिक प्रकाश चाहे कितना भी उज्ज्वल क्यों न हो, वह केवल टूटे हुए और विकृत टुकड़ों के रूप में ही दिखाई देता है। हम प्रकाश को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम लहरों को देखने में बहुत व्यस्त रहते हैं। इन लहरों को शांत करने का एकमात्र तरीका ध्यान है। ध्यान को यहाँ किसी रहस्यमयी तकनीक या विदेशी धर्म के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। ध्यान केवल ठहरने की एक कला है। यह संसार के निरंतर उत्तेजनाओं से अपनी इंद्रियों को स्वेच्छा से वापस लेने और अपने अस्तित्व के केंद्र की ओर लौटने का कार्य है। आधुनिक मनुष्य अक्सर सन्नाटे से डरता है क्योंकि शांत होते ही उसे अपना सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी सन्नाटे में हमें उन पर्दों को पहचानने का अवसर मिलता है जो प्रकाश को ढके हुए हैं। सबसे पहला और घना पर्दा नकारात्मक भावनाओं का है। रोटी, कपड़ा और मकान की चिंताएं, अन्याय के प्रति क्रोध या असफलता का डर। ये भावनाएं केवल अस्थायी मानसिक अवस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के अवरोध बन जाती हैं जो भीतर से प्रकाश के प्रवाह को रोकती हैं। जब हम खुद को इन भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम अपने ही मंदिर में कैदी बन जाते हैं। हम कहते हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है या मैं डरा हुआ हूं, बिना यह महसूस किए कि क्रोध या डर केवल काले बादल हैं जो आत्मा के शाश्वत नीले आकाश को अस्थायी रूप से ढके हुए हैं। एक और बाधा जो कम मजबूत नहीं है, वह है हमारे बारे में गलत धारणाएं और विश्वास। हम खुद को एक साधारण व्यक्ति, आध्यात्मिक प्रतिभा से रहित व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति मान लेते हैं जो इतना गहरा घायल है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये विचार चेतना और प्रकाश के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। वास्तव में प्रकाश कभी आपका न्याय नहीं करता। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज की नज़र में आप कौन हैं या आपने अतीत में कितनी गलतियां की हैं। वह वहीं रहता है, शुद्ध और बेदाग,
जैसे सूरज की रोशनी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन करती है। मानस झील को शांत करने के अभ्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु सांस है। सांस शरीर और मन के बीच, दृश्य और अदृश्य दुनिया के बीच का सेतु है। जब सांस तेज होती है तो मन विचलित होता है। जब सांस गहरी और धीमी होती है तो झील की लहरें शांत होने लगती हैं। सांस को नियंत्रित करके हम तंत्रिका तंत्र को गहरी विश्राम की स्थिति में लाते हैं, जिससे लंबे समय से जमा तनाव मुक्त हो जाता है। यह मन को सोचने से रोकने की जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक ऐसा शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है जहां विचार अपने आप शांत हो जाएं। उस शांति में आप एक महत्वपूर्ण सत्य को समझना शुरू करेंगे कि आपको प्रकाश बनाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उन कामों को करना बंद करना है जो इसे ढक रहे हैं। साधना वास्तव में त्याग की एक प्रक्रिया है। जब हवा रुकती है तो पानी अपने आप शांत हो जाता है। जब पानी शांत होता है तो रत्न अपने आप दिखने लगता है। आपका काम रत्न को खोजना नहीं है, बल्कि अपनी झील की देखभाल करना है। हालांकि आंतरिक यात्रा हमेशा तुरंत शांति देने वाली नहीं होती। प्रकाश तक पहुंचने के लिए एक चुनौतीपूर्ण चरण है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है, और वह है अपने स्वयं के अंधेरे का सामना करना। सन्नाटा कभी कभी उन चीजों को जगा देता है जिन्हें हमने बहुत लंबे समय से छिपा रखा था। यही वह बिंदु है जहां हमें साहस की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी मानस झील को शांत करने और ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं, जैसा कि पिछले भाग में चर्चा की गई है, तो अक्सर एक ऐसा विरोधाभास उत्पन्न होता है जो कई साधकों को हतोत्साहित कर देता है। शांत होते ही हमें तुरंत दिव्य प्रकाश के दर्शन होने के बजाय अपने भीतर एक गहरा अंधकार दिखाई देने लगता है। जैसे ही बाहरी दुनिया का शोर कम होता है, हमारे आंतरिक जगत का कोलाहल और भी स्पष्ट हो जाता है। वे दुखद स्मृतियां, पछतावे, दबा हुआ क्रोध और वे डर जिन्हें हमने व्यस्तता की परतों के नीचे दफन कर दिया था, अचानक सतह पर आने लगते हैं। यह वह समय है जब हम अपने आंतरिक अंधकार की घाटी में प्रवेश करते हैं। कई लोग इस चरण में अपनी आंखें खोल देते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं या वे स्वयं इतने बुरे हैं कि प्रकाश के योग्य नहीं हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अंधकार का प्रकट होना असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आपकी जागरूकता का प्रकाश उन कोनों में पहुंचने लगा है जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। अंधकार तभी तक जीवित रहता है जब तक वह छिपा रहता है। एक बार जब आप साहस के साथ इसे देखने लगते हैं तो इसकी शक्ति कम होने लगती है। अंधकार प्रकाश का शत्रु नहीं है, यह केवल जागरूकता की अस्थायी अनुपस्थिति है। इस घाटी को पार करने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति संघर्ष या अंधकार को दूर भगाना नहीं है, बल्कि केवल शुद्ध अवलोकन है। इसे आध्यात्मिक मनोविज्ञान में साक्षी भाव कहा जाता है। जब कोई दर्द या पछतावा सामने आए तो उसमें बहें नहीं और न ही उसे फिर से दबाने की कोशिश करें। इसके बजाय बस इतना कहें कि हाँ, मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ। जब आप स्वयं को देखने वाले और देखी जाने वाली वस्तु के बीच एक दूरी बनाए रखते हैं, तो आप एक चमत्कार देखेंगे कि वे मानसिक प्रेत आपकी जागरूकता की गर्मी के नीचे पिघलने लगते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जब आप बिना किसी निर्णय के केवल उन्हें देखते हैं, तो उनके पास ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं बचता। स्वीकृति ही उपचार की कुंजी है। हम अक्सर यह दिखावा करने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं कि हम ठीक हैं और समाज के सामने अपनी एक आदर्श छवि बनाए रखते हैं।
लेकिन आंतरिक जगत के शांत कक्ष में कोई भी मुखौटा काम नहीं आता। आपको अपने कमजोर, स्वार्थी और काले पक्षों को बिना आत्म प्रताड़ना के देखने का साहस जुटाना होगा। आंतरिक प्रकाश एक बिना शर्त प्रेम है। इसे अपनी चमक बिखेरने के लिए आपके पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अपने अंधकार को स्वीकार करना ही वह क्षण है जब आप प्रकाश को वास्तव में प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि भोर होने से ठीक पहले रात सबसे अधिक घनी और काली होती है। ध्यान में आने वाले ये मानसिक संकट या गतिरोध अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन निकट है। अंधकार झील के तल में जमी हुई उस मिट्टी की तरह है जिसे पार करके ही कमल खिल सकता है। अपने भीतर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे डरे नहीं। ये मानसिक घाव कमियां नहीं हैं, बल्कि ये वे दरारें हैं जिनसे प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। जब आप अपने अंधकार से भागना बंद कर देते हैं तो आपको एक गहरा सत्य समझ में आता है कि अंधकार स्वतंत्रता की यात्रा का ही एक हिस्सा है। यह आपको नम्रता, स्वयं के प्रति करुणा और उन अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति सिखाता है जो अपनी घाटियों में संघर्ष कर रहे हैं। जब सभी मानसिक भ्रमों को पहचान लिया जाता है और उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, तब वास्तविक शांति प्रकट होने लगती है। इस स्थिति में मानस झील अब अतीत के प्रभावों से अशांत नहीं होती। आप अपनी स्मृतियों या भावनाओं के शिकार नहीं रह जाते। वह शुरुआती शून्यता अब एक गर्म और स्थिर उपस्थिति से भर जाती है। यही वह बिंदु है जहां अंतिम पर्दा पतला हो जाता है और आप शाश्वत प्रकाश के साथ पूर्ण मिलन की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। आंतरिक अंधकार की घाटी को पार करने और मानस झील को शांत करने के बाद, जैसा कि पिछले भागों में वर्णित है, हमारी यात्रा अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ती है, जो कि पूर्ण मिलन है। यह वह अवस्था है जहां छोटे व्यक्तिगत अहंकार और विशाल ब्रह्मांड के बीच की सभी सीमाएं समाप्त होने लगती हैं। पिछले चरणों में हमने प्रकाश को देखना और अंधेरे का सामना करना सीखा, लेकिन इस अंतिम चरण में एक सर्वोच्च प्रश्न उठता है जिसे श्री युक्तेश्वर जैसे महान गुरुओं ने प्रतिपादित किया है कि वह कौन है जो इस प्रकाश को देख रहा है। यह प्रश्न किसी बौद्धिक उत्तर के लिए नहीं है, बल्कि साधक को इस प्रत्यक्ष बोध की ओर ले जाने के लिए है कि देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु वास्तव में एक ही हैं। पूर्ण मिलन या समाधि की स्थिति वह क्षण है जब अहंकार की अंतिम परत भी गिर जाती है। जब आप प्रकाश को अपने से बाहर या अपने सामने किसी वस्तु के रूप में देखना बंद कर देते हैं और यह अनुभव करते हैं कि आपकी जागरूकता ही स्वयं प्रकाश है, तो यही वास्तविक मुक्ति है। इस स्थिति में आनंद अब बाहरी कारकों या क्षणिक आध्यात्मिक अनुभवों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि यह आपके अस्तित्व की एक स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय अवस्था बन जाता है। आपको आभास होता है कि आप कभी भी अकेले या अलग नहीं थे, क्योंकि आपका मूल स्वभाव ही वह जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। यह दृष्टि मृत्यु के बारे में पूरी तरह से एक नई समझ प्रदान करती है। जो व्यक्ति प्रकाश में जीता है, उसके लिए मृत्यु अब कोई काला रसातल या अस्तित्व का अंत नहीं रह जाती। परमहंस योगानंद ने 1952 में अपनी मृत्यु के माध्यम से इसे सिद्ध किया। उन्होंने मृत्यु को केवल पुराने हो चुके शरीर रूपी वस्त्र को उतारने के समान माना। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन आंतरिक प्रकाश से जुड़ने में व्यतीत करता है, तो शरीर त्यागने का क्षण केवल एक छोटी सी ज्योति का महाज्योति में पूर्ण विलीनीकरण बन जाता है। मृत्यु प्रकाश को बुझा नहीं सकती, वह केवल मिट्टी के उस दीपक को तोड़ती है ताकि भीतर का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से फैल सके। महान संतों द्वारा बताई गई अमरता भौतिक शरीर की अमरता नहीं है, बल्कि चेतना की अमरता है।
जब आप यह पहचान लेते हैं कि आप स्वयं प्रकाश हैं, तो मानवता का सबसे बड़ा डर यानी शून्यता का डर समाप्त हो जाता है। आप समझते हैं कि इस शरीर के बनने से पहले भी आप थे और इसके मिट्टी में मिलने के बाद भी आप रहेंगे। यह विश्वास किताबों से नहीं, बल्कि शांति के प्रत्येक क्षण में जीवंत अनुभव से आता है। यह हमें इस दुनिया के बीच पूरी तरह से स्वतंत्र होकर जीने की अनुमति देता है कि हम बिना किसी मोह के प्रेम कर सकें, बिना किसी अपेक्षा के सेवा कर सकें और जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना एक गहरी स्थिरता के साथ कर सकें। यह यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आह्वान के साथ समाप्त होती है कि प्रकाश की खोज के लिए जीवन के अंतिम क्षणों का इंतजार न करें। अभी से अपनी प्रत्येक सांस और हर छोटे कार्य में उस प्रकाश के साथ जिएं। आंतरिक प्रकाश आपसे दुनिया छोड़ने की मांग नहीं करता, बल्कि यह मांग करता है कि आप उस दिव्य उपस्थिति को दुनिया के भीतर लेकर आएं। जब आप अपने बारे में अपना नजरिया बदलते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी अपने आप बदल जाती है। आप उसी प्रकाश को अजनबियों की आंखों में, प्रकृति की सुंदरता में और यहाँ तक कि सबसे कठिन चुनौतियों में भी चमकते हुए देखेंगे। आंतरिक वापसी की यात्रा सबसे महान यात्रा है जिसे एक मनुष्य कर सकता है। यह एक दर्दनाक शून्यता के साथ शुरू होती है, मन के अनुशासन के कठोर चरणों से गुजरती है, सबसे भयानक आंतरिक अंधेरे का सामना करती है और अंततः शाश्वत शांति में समाप्त होती है। आप इस दुनिया में चिंताओं या व्यर्थ की अपेक्षाओं के गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपनी दिव्य पहचान को याद करने के लिए पैदा हुए हैं। बाहरी खोज को रोकें, अपनी पलकें मूंद लें, अपनी सांसों को शांत करें और गहराई में देखें। वहां प्रकाश अब भी जल रहा है, धैर्यपूर्वक आपका इंतजार कर रहा है, ताकि आप यह जान सकें कि आप ही प्रकाश हैं और आप अपने घर पहुंच गए हैं।